नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज़। दोस्तों, कैसा भारत न्यूज़ चैनल जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रयासरत रहता है कि आपको ऐसे-ऐसे ऐतिहासिक और दुर्लभ क्षेत्रों के दर्शन कराए, ऐसे धार्मिक, पौराणिक क्षेत्रों के दर्शन कराए, जो अपने आप में अलौकिक हैं और आपको घर बैठे ऐसे क्षेत्रों के दर्शन हो सकें, जहां आप पहुंच नहीं सकते या आपके लिए पहुंचना मुश्किल है। तो आइए इसी कड़ी में आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे दैविक स्थान, ऐसे दिव्य स्थान जहां आने वाला कभी खाली नहीं लौटता। ऐसी यहाँ की मानता है, ऐसे यहाँ के लोगों के वक्तव्य हैं, लोगों का कहना है कि यहाँ जो आया वो अपनी मन्नत अपनी झोली भर कर गया। तो आज हम उसी चीज़ को आपको दिखाने लाए हैं, उसी दिव्य स्थान को, दैविक स्थान को दिखाने लाए हैं। वो देवी का स्थान, वो शक्ति का स्थान, वो शक्ति पीठ, वो दैविक स्थान जो बुंदेलखंड के एक निवाड़ी जिले का एक छोटे से गांव सिनोनिया खास का एक छोटा सा एक पहाड़ी पर बसा मंदिर है। और इस मंदिर को लेकर बुंदेलखंड क्षेत्र, निवाड़ी जिला ही नहीं, झांसी जिला, निवाड़ी जिला, टीकमगढ़ जनपद सहित बुंदेलखंड के तमाम जनपदों से लोग यहाँ आते हैं, जिलों से लोग यहाँ आते हैं और आकर यहाँ अपनी मन्नत मांगते हैं, उन माता की पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ से कहते हैं लोग खाली नहीं लौटते। यहाँ जितने भी आज तक आए वो झोली भर के गए, ऐसा लोगों का कहना है। यहाँ पर किसी की गोद भरी तो किसी की नौकरी लगी, तो किसी की शादी हो गई, किसी का नौकरी की समस्या, किसी की ट्रांसफ़र की समस्या, किसी की रोग दोष की समस्या, ऐसी तमाम समस्याओं को इस माँ के दरबार में आने पर लोगों की वो समस्याएं दूर हुई हैं। तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं निवाड़ी जिले के सिनोनिया खास गांव के तारा माई के मंदिर, वो शक्तिपीठ जिसे यहाँ पर विशेष मान्यता प्राप्त है। यहाँ मेला भरता है, यहाँ भीड़ लगती है, लोग यहाँ पर अपनी मुरादें लेकर आते हैं। तो चलिए मेरे साथ, हम लेकर चलते हैं आपको इस दिव्य स्थान शक्तिपीठ माँ तारा माई के दरबार। दोस्तों, तारा माई का मंदिर जो प्रसिद्ध शक्ति मंदिर है, देवी का मंदिर है, तारा माई का मंदिर है, जो ऊंची कम से कम 500 फीट ऊंची पहाड़ी पर बसा है मंदिर। और कहते हैं इसकी बहुत महत्ता है, बहुत इसकी दिव्य दरबार है और बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, हजारों साल पुराना मंदिर है। और इसमें कई ऐसे रहस्य छुपे हैं, कई ऐसी खासियतें हैं जिनको हम आप तक ले जाना चाहते हैं। तो उसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं तारा माई मंदिर के दरवाजे पर। दरवाजे मतलब यहाँ पर से सीढ़ी शुरू होती हैं, जीने शुरू होते हैं और कहते हैं कि लगभग 500 सीढ़ी से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं जो मंदिर तक जाती हैं। और दूसरा रास्ता एक और आप देख सकते हैं, मेरे बगल में एक रास्ता और है। ये रास्ता पूरा ऊपर तक जाता है मंदिर तक के। वाहन, अगर कोई वाहन से कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कोई विकलांग है, कोई नहीं जा सकता न सीढ़ियों के माध्यम से, तो माता के दरबार तक उसको जाने के लिए ये रास्ता भी बनाई गई है जिला प्रशासन के द्वारा कि ताकि वो वहाँ तक आराम से जा सके, कोई दिक्कत ना हो, वाहन के रास्ते भी जा सकता है। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ तारा माई मंदिर के बिल्कुल मुख्य पहली सीढ़ी के पास खड़े हुए हैं और अब हमारी यात्रा यहीं से शुरू होती है। हम आपको लेकर चलते हैं तारा माई के मंदिर।
निवाड़ी जिले के सुनोनिया खास का जो प्रसिद्ध पहाड़ी पर बना माँ शक्ति तारा माई का जो दिव्य दरबार है, हम उसके लगभग करीब हैं। यहाँ से लगभग हमें 100 सीढ़ियाँ और चढ़नी होंगी। उसके बाद हम माँ तारा माई के मुख्य भवन में पहुँच जाएंगे, उनके गर्भगृह के पास पहुँच जाएंगे और फिर हम आपको माँ भगवती तारा माई के दर्शन कराएंगे, दिव्य दर्शन कराएंगे। आप देख सकते हैं नीचे बहुत घना जंगल जैसा दिखाई दे रहा है, यानी ये पूरा पहाड़ है, काफ़ी ऊंचा, 500-1000 फुट ऊंचा पहाड़ है और उस पर तमाम बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं, छोटे मोटे नहीं। और कई 100 सीढ़ियों को चढ़ के, कई हज़ार सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर तक पहुँचे हैं, लेकिन उन सीढ़ियों को पूरा चढ़ पाना हमारे बस की बात नहीं थी। हम थोड़ी दूर थक गए, इसलिए फिर हमने रोड का सहारा लिया। जो एक रोड भी बनाया गया, हमने बताया था शुरू में आपको कि एक रास्ता बनाया गया है कि जिससे मंदिर तक पहुंच सकते हैं आसानी से और मंदिर के इलाके लगभग काफ़ी करीब पहुंच सकते हैं। फिर हमने सहारा लिया बाइक का और हम बाइक के सहारे से, हालांकि बाइक से भी चढ़कर आना बहुत दुर्लभ था क्योंकि रास्ते में कई बार बाइक ने भी साथ छोड़ने लगी। खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल सीधी खड़ी चढ़ाई मंदिर तक आने के लिए। डर लग रहा था कि कहीं बाइक स्लिप ना हो जाए, बगल में गहरी खाई, पहाड़ गहरा, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाई, माँ का नाम लिया और हमने तय किया था कि आपको वहाँ के दर्शन कराएंगे, इसलिए हम अपनी हिम्मत के साथ चलते चले आए। तो अभी हम पहुँच गए हैं तारा माई मंदिर और देखिए अब यहाँ से चल रहे हैं लगभग 50-100 सीढ़ी और हैं। इसके बाद हम पहुँच जाएंगे मुख्य भवन में। तो चलिए आप हमारे साथ लेकर चलते हैं तारा माई के मुख्य भवन में। दोस्तों, तारा माई मंदिर की पहाड़ी से आप देखेंगे तो चारों तरफ दूर दूर तक कितनी ऊंची पहाड़ी है, इसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते कि यहाँ से पहाड़ी के ऊपर से चारों तरफ धुंध छाई हुई है, गहरी धुंध, धुआं जैसा छाया हुआ है और यहाँ से कम 100 किलोमीटर दूर तक की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, शहर दिखाई दे रहे हैं, चाहे निवाड़ी हो, बरुआ सागर नगर हो। क्योंकि कहने को ये निवाड़ी ज़िले में है, लेकिन इसको यहाँ तक आने का जो मुख्य रास्ता है वो बरुआ सागर से होकर आता है, जो कि उत्तर प्रदेश यानी झांसी ज़िले का हिस्सा है। तो आपको पहले झांसी से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर बरुआ सागर आना होगा, या निवाड़ी से भी 20-22 किलोमीटर आपको बरुआ सागर आना होगा, और फिर बरुआ सागर से जब आप अंदर की ओर आएंगे, लगभग 10 से 12 किलोमीटर अंदर आएंगे, तब यहाँ पर आप पहुँचेंगे सुनोनिया खास गांव में। और यहाँ बना हुआ है तारा माई का दिव्य दरबार जो पहाड़ी कर ऊपर है। और यहाँ से आप निवाड़ी ज़िला भी देख सकते हैं, झांसी तक की भी सीमा देख सकते हैं, बरुआ सागर को भी देख सकते हैं। इतनी ऊंचाई पर है कि दूर दूर तक का नज़ारा साफ दिखाई देता है। क्योंकि इस समय धुंध है, इसलिए सब चीज़ें उतनी क्लियर नहीं है, हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे हैं। तो चलिए अब लेके चलते हैं माता के दरबार में। दोस्तों, तारा माई मंदिर के जैसे ही दरबार में हम ऊपर पहुंचने को होते हैं, बीच बीच में रास्ते में हमें ऐसे ईंटें, पत्थर और उनके ऊपर ध्वज दिखाई देते हैं। असल में इसको लेके एक रिवाज है कि माता के दरबार में या ऐसे किसी भी दिव्य दरबार में आप जाएं, जैसे हमने आपको एक रिपोर्ट रतनगढ़ माता की भी दिखाई थी, बुंदेलखंड की, ऐसे तमाम स्थल दिखाए हैं। तो वहाँ पर भी ऐसे लोग पत्थरों के घर बना देते हैं। उनकी मंशा होती है कि माँ के सामने अर्जी लगाना कि हमारा 2 खंड का, 3 खंड का, 4 खंड का मकान बने, हमारा अपना घर हो जाए। उसके लिए ये अर्जी होती है एक प्रकार से कि ये विकल्प माता के सामने रखा जाता है ईंटों का और ध्वज फहरा के कि हमारा भी एक दिन ऐसा घर बन जाए, अच्छा घर बन जाए। दोस्तों, नीचे आप देख सकते हैं पहाड़ी से सुनोनिया खास गांव पूरा साफ दिखाई दे रहा है। आसपास पानी के अच्छे स्रोता भी हैं, तालाब भी हैं, जंगली और पर्यावरण प्राकृतिक क्षेत्र है। और आप यहाँ से थोड़ी दूर ही जाएंगे 10-12 किलोमीटर तो आपको बरुआ सागर जो झांसी ज़िले का नगर है वो मिलेगा, जहाँ से हम लोग यहाँ आए हैं। और आप दूर देखेंगे तो वहाँ बहुत दूरी पर निवाड़ी ज़िला भी यहाँ से नज़र आता है। और आसपास अगर इस तरफ नज़र डालेंगे तो झांसी ज़िले की भी बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ से नज़र आ सकती हैं, लेकिन धुंध है तो उतना क्लियर नहीं है। हम पहुँच चुके हैं तारा माई मंदिर, और तारा माई मंदिर की जो पहाड़ी की सबसे ऊपर चोटी है, इस समय उस पर भी मौजूद है, जहाँ दिव्य मंदिर है। और अभी तारा माई मंदिर के ठीक सामने बाबा भोलेनाथ का एक मंदिर बना हुआ है, क्योंकि माँ का संबंध, शक्ति का संबंध शिव से ज़रूर होता है, बिना शिव के शक्ति भी अधूरी होती हैं, ऐसा कहा गया है वेदों में, पुराणों में, हमारे सनातन संस्कृति में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बाबा भोलेनाथ का एक छोटा सा शिवलिंग और गौरी, गणेश, कार्तिकेय और नंदी जी विराजे हुए हैं। भोलेनाथ का दरबार लगा हुआ है, यहाँ पर भी लोग आते हैं, भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं और उनसे अपनी विनती करते हैं कि वो
माँ भगवती तारा माई से उनकी इच्छा को, उनकी मनोकामना को पूर्ण कराएं। तो ये एक छोटा सा दरबार यहाँ पर बना हुआ है बाबा भोलेनाथ का, तारा माई के मंदिर के गर्भगृह के ठीक सामने। दोस्तों, तारा माई मंदिर के हम मुख्य गर्भगृह के पास ही हैं। हमारे सामने एक भव्य ऊंचा, कम से कम पहाड़ी, जो हम खड़ी पहाड़ी पे खड़े हैं इस समय, लगभग 500 और 1000 फुट ऊंची पहाड़ी है, इससे कम नहीं होगी। और इस पहाड़ी के ऊपर भी जो खड़ी पहाड़ी है, ऊपर जो मंदिर बना है वो कम से कम 50 फुट से ऊपर, ज़्यादा 50-60 फुट से ऊपर है, ऊंचा मंदिर है और सीधा मंदिर है माँ तारा माई का। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया कि जो इतनी ऊंचाई पे बसा मंदिर है, खड़ी पहाड़ी है, सीधी पहाड़ी है, यहाँ मटेरियल आना इतना आसान नहीं है ट्रैक्टर या कोई भी साधन से। तो इसीलिए इस मंदिर का जो कार्य भी है, इसका जो डेवलपमेंट भी है, विकास भी है, वो बहुत मध्यम गति से चल रहा है। लोग अपने सुविधा अनुसार अपनी मेहनत से, परिश्रम से, लगन से जितना संभव हो पा रहा करा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत सुंदर मंदिर है। आप देख सकते हैं इस मंदिर के चारों तरफ लाल पत्थर लगा हुआ है, ऊपर सफ़ेद पत्थर लगा हुआ है। लाल और सफ़ेद पत्थर में नक्काशी करके इस मंदिर को बनाया गया। इसका जो शिखर है वो बहुत ही ऊंचा बनाया गया है, लगभग 40 फुट ऊंचा शिखर है इसका, जो बहुत खूबसूरत है, सफ़ेद है और पूरा का पूरा कारीगरी से निर्मित है। बहुत अच्छी नक्काशी की गई है इस शिखर पर। तो तारा माई के इस मंदिर पे इतना कंस्ट्रक्शन भी करा पाना बहुत दुर्लभ काम है। और आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ नारियल, नींबू आदि पड़े हैं, जैसा कि शक्ति माता को नारियल की भेंट और नींबू की भेंट पसंद है, इसलिए यहाँ वो सब चीज़ें हैं। श्रृंगार का सामान भी आसपास डला हुआ है। हम जिस समय इस मंदिर आए हैं दोस्तों, उस समय दोपहर का समय है, मंदिर के पट भी बंद रहते हैं, पुजारी भी यहाँ नहीं मिलते हैं। पुजारी से हालांकि मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि वो इस समय कल माता के लिए नई पोशाक लेने गए हैं, इस वजह से उनका भी हमसे मिलन नहीं हो पाया, भेंट नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी हम आपको मंदिर लाए हैं, मंदिर की पूरी जो भी जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। तो देख सकते हैं अब हम आ चुके हैं माँ तारा माई, तारा माता के मुख्य जो गर्भगृह है उसके ठीक सामने, और ये उनका मुख्य द्वार है तारा माई का। और ये बगल में माता की आरती लिखी हुई, दान पेटिका लिखी हुई है, घंटे टंगे हुए। चलिए माता से विनती करते हुए, अपनी गलती भूल चूक को क्षमा करते हुए, मांगते हुए हम उनसे उनके दर्शन करेंगे और आपको भी उनके दुर्लभ दर्शन कराते हैं माँ तारा माई के। जय तारा माई की। दोस्तों, आप देख सकते हैं हम अपने कैमरे को लेकर माँ भगवती तारा माई के मुख्य गर्भगृह के दरवाजे पर बैठे हैं। सामने दिव्य स्वरूप में माँ तारा माई विराजी हैं। उनके नेत्र इतने दिव्य हैं, उनका चेहरा इतना दिव्य है, इतना अलौकिक है कि उस पर से नज़र भी हटाने से नहीं हटती है। और निश्चित रूप से माँ अपने भक्तों की मुरादें पूरी करती हैं। इसी विश्वास के साथ यहाँ लोग आते हैं, अपनी अर्जी लेकर आते हैं और झोली भर कर जाते हैं। हम भी अपनी अर्जी लेकर आए हैं कि माँ हमारी भी झोली भरें, हमारे चैनल को खूब बुलंदियाँ दें, हमारे विश्वास को कायम रखें और आप लोगों तक हमारे चैनल के माध्यम से माँ तारा माई के दर्शन हों, आप भी इस दिव्य स्वरूप को देख पाएँ चैनल पे, जो यहाँ तक नहीं आ सकते। देख सकते हैं माँ तारा माई का एक दिव्य दरबार है, बहुत खूबसूरत दरबार है। सामने माँ तारा माई की दिव्य प्रतिमा है। और दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं माँ तारा माई के इस शिखर में एक अंदर भी एक छोटा शिखर बना हुआ है, बड़ा शिखर बना हुआ है। एक छोटा, एक बड़ा दिव्य शिखर है, एक जो नया पुराना शिखर है। कहते हैं यहाँ के लोगों का बताना है कि ये जो शिखर है, ये जो गुंबद है, ये जो माता का जो शिखर है, ये पुराना है, प्राचीन है और प्रतिमा भी प्राचीन है। बरसों इसके बारे में आज यहाँ कोई नहीं बता सकता कि ये 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 साल कितनी पुरानी प्रतिमा है, कितना पुराना दरबार है, ये कह पाना यहाँ के लोगों के लिए मुश्किल है। लोगों का यहाँ तक कहना है कि हमारे दादा परदादा कई पीढ़ियाँ गुजर गई, तब से तारा माई यहाँ पर विराजी हैं। कहते हैं कि जब यहाँ का मंदिर का जो पूरा जीर्णोद्धार कराया गया, जो नया शिखर बनवाया गया, देख सकते हैं आप, पूरा कांच ही कांच से बना हुआ, अंदर कांच से जड़ित पूरा शिखर है इनका माता माई का। बाहर अच्छे सफ़ेद और लाल पत्थरों से बना है, तो अंदर पूरा कांच से सजाया गया है, पूरा मंदिर दिव्य दरबार बनाया गया है। लेकिन बताते हैं कि ये जो पुराना गुंबद है, पुराना जो शिखर है माता का, इस शिखर को कई बार लोगों ने हटाने के प्रयास किए कि ये हट जाए और पुराना शिखर में माँ भव्य रूप में दिखाई दें, लेकिन इस शिखर को आज तक कोई
हिला तक नहीं पाया, इसको कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर पाया। वो यहाँ यथा है। जब भी कोई किसी इसने यहाँ हटाने की कोशिश की गई या इस शिखर को तोड़ने की कोशिश की गई, तब कोई ना कोई माँ ने ऐसा चमत्कार किया, ऐसी कोई अपना रूप दिखाया कि लोग समझ गए कि माँ नहीं चाहती कि ये शिखर यहाँ से हटाया जाए उनका पुराना। तो यही कारण है कि तारा माई के इतने भव्य शिखर बन जाने के बाद भी नया लेकिन पुराना जो शिखर है वो आज भी यहाँ पर मौजूद है। ये माँ तारा माई का दिव्य दरबार है। यहाँ बड़े से बड़े नेता, मंत्री, विधायक और बड़े से बड़े व्यापारी हों, चाहे बड़े से बड़े उद्योगपति हों और या छोटे से छोटा गरीब हो, किसान हो, हर व्यक्ति अपनी अर्जी लेकर आता है, झोली भर कर जाता है। ऐसा माता का दरबार है, ऐसी लोगों की माता के प्रति विश्वास और धारणा है। तो हम यही कोशिश लेकर आपके लिए यहाँ तक आए थे कि हमने भी माता तारा माई की बहुत महिमा सुनी थी, बहुत कृपा सुनी थी। हमारा भी रहा नहीं गया कि हम आपको ये दिव्य दरबार दिखाए बिना रह जाएं, इसलिए हम आज आपको यहाँ लेकर आए हैं। अब हम अपने चैनल पे हमने आपको दिव्य दरबार दिखाया, आपको दर्शन कराए, माँ तारा माई के दिव्य दर्शन कराए, उनके भव्य भवन के दर्शन कराए। चूँकि यहाँ पर इस समय कोई मौजूद नहीं है, हमने बिना किसी की मौजूदगी के माँ तारा माई को ही यहाँ का मुखिया मानते हुए, उनको यहाँ का रखवाला मानते हुए, उनकी अर्जी लेकर, उनकी इच्छा लेकर, उनकी सहमति लेकर, माता की सहमति लेकर उनके दिव्य दरबार को खोला। तो और खोलने के बाद आपको दर्शन कराए। तो निश्चित रूप से इसमें माँ की अर्जी और माँ की मर्जी शामिल है हमारे प्रयास में। तो जय तारा माई। चलिए दोस्तों, तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि बुंदेलखंड, क्योंकि हमने आपसे अक्सर अपने चैनल पे कहा है कि बुंदेलखंड ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक क्षेत्रों की, सांस्कृतिक और प्राकृतिक क्षेत्रों की नगरी है, क्षेत्र है। बुंदेलखंड की जो धरा है उसमें एक से एक खूबसूरत स्थान है, धार्मिक हैं, पौराणिक हैं, ऐतिहासिक हैं, प्राकृतिक हैं। भरा पड़ा है बुंदेलखंड इन चीज़ों से और हर किसी की अपनी अपनी प्रतिष्ठा, अपनी अपनी महिमा है। तो हमारी चैनल की कोशिश अक्सर यही रही है कि हम यहाँ का एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर वो स्थान जो महत्व रखता है पर्यटन की दृष्टि से, यहाँ के निवासियों की दृष्टि से, यहाँ के विश्वास की दृष्टि से, यहाँ की अलौकिकता की दृष्टि से, वो सारी चीज़ें हम आप तक पहुँचाएँ, दिखाएँ अपने कैमरे पर, अपने चैनल पर। तो उसी दृष्टि से हम आपको यहाँ तारा माई दरबार में लेकर आए और आपको दर्शन कराए। आपको हमारी ये आज की पेशकश कैसी लगी, हमें अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताना ज़रूर याद रखें, क्योंकि आपके विचार ही हमें कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं, संस्कार देते हैं। तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, बने रहें। आप अपना विश्वास कैसा भारत न्यूज़ पर जैसा आज तक बनाए रखा है वैसे ही बनाए रखें। हम फिर किसी नई अच्छे वीडियो, अच्छी ऐतिहासिक स्थल पर मिलते हैं। तब तक अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय बुंदेलखंड, जय तारा माई।